ये 18 जाकर 73 का श्लोक है कि मेरा मोह नाश हो गया है और मुझको स्मृति है, जो कुछ बात आप कहिए वो सब मुझको याद है, मैं स्मृति वो प्राप्त हो गया हूं, यानी प्राप्त हूं। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा कोई शंका नहीं है। मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बस और कुछ नहीं। तो ये भगवान की शरण का प्रधान अंग है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना, और चाहे करो चाहे कुछ मत करो, उनकी आज्ञा के पालन करने से उद्धार हो जाता है। शरणागत के 3 वेद, कहीं 4 आते, तो उनमें एक का भी पालन हो जाता है मेरा पार। ऐसे महापुरुषों के विषय में, जैसे ईश्वर की शरण ऐसे महापुरुषों की शरण, तद्विधि प्रणिपाते न और परिप्रश्न सेव्या उपदेश क्षमति ते ज्ञानम ज्ञानी न सतदर्शी न तत्व। उस ज्ञान को तू महात्माओं के पास में, तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के पास में जाकर उस ज्ञान को तू समझ ले, किस प्रकार से उनको नमस्कार करे और प्रश्नोत्तर करके और उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके, सेवा करके, आदर पूर्वक सत्कार करना है उनकी सेवा, उनका हुक्म मानना है उनकी सेवा। तो उनके हुक्म मानने से कल्याण हो सकता है। भगवान शरण के जहाँ 4 अंग बताए, मन मना व मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु, मेरे मन को लगा और मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, तो वहाँ नमस्कार की बात है। उधर में महात्मा के नमस्कार की बात, इधर में ईश्वर के नमस्कार की बात। उधर में कि मदिया जी माने मेरी पूजा कर, यहाँ कहो कि सेविया, उनकी सेवा करके जान। तो सेवा पूजा एक ही चीज है। तो यहाँ गुरु की सेवा, तो यहाँ भगवान की पूजा, यहाँ गुरु को नमस्कार, यहाँ भगवान को नमस्कार। वहाँ प्रश्नोत्तर है और यहाँ भगत है, तो वही सच्चा भगत है जो प्रश्नोत्तर करे। एक अंग बात दे दिया कि एक प्रकार से मन मना फल, यहाँ के गुरु के मन लगाने वाला हो या नहीं कही, क्योंकि एक प्रकार से थी भजन करने के योग, ध्यान करने के योग तो भगवान ही है। 3 बात अर्थांतर से ले ली, तो ये शरण। तो इन शरण के बीच में एक बात भी मनुष्य मान लेगा तो बेड़ा पार हो जाए। माने शरणों के में अपने को सौंपना क्या है कि एक प्रकार से शरण होना, कि जिसकी हम शरण होए वह चाहे हमारे को मारे चाहे चाहे। बच्चा जैसे माँ की शरण है, चाहे उसको माँ गंगा में फेंक दे और चाहे उसका पालन करे। कुंती ने लोक लज्जा के भय से उसको गंगा में फेंक दिया, तो बेचारा कर्ण क्या कर सके, उसकी दृष्टि से तो वो मारा गया। किंतु भगवान जिसकी रक्षा करो उसको मार दिया, कौन बच गया। तभी कर्ण के पास कुंती देवी गई कि कर्ण तू मेरा लड़का है। बोला नहीं, मैं तो राधा का लड़का। बोला सूर्य भगवान के अंश से और मेरे गर्भ से तू पैदा हुआ था, ठीक है, किंतु तूने तो मुझको त्याग दिया, तो तेरे लिए तो पैदा हो गया, मर गया। अब मैं संसार में जीता हूँ राधा के अंश से, फिर भी तू मेरे जन्म के देने वाली माँ है, तो तेरी बात भी मानूंगा। तो क्या चाहती है कि दुर्योधन को छोड़ करके तुम मेरे पुत्रों की शरण, मेरे पुत्रों के साथ मिल जा। बोलो ये नहीं होने की, क्यों, ये तो मैं दुर्योधन को वचन दे चुका, तुम्हारा होकर के रहूंगा। हाँ ये बात है, तेरे पुत्रों को मैं मारूंगा नहीं, 500 में से अर्जुन को मारूंगा मौके पर, तो फिर मैं दुर्योधन को छोड़ करके अर्जुन की जगह तेरा पुत्र होकर के रहूंगा। तेरे 5 पुत्र संसार में प्रसिद्ध है, 5 कायम रहेंगे। अर्जुन के द्वारा मैं मर जाऊंगा तो तेरे 5 पुत्र है, और मैं अर्जुन को मार लूंगा तो मैं अर्जुन की जगह हो जाऊंगा तो 5 पुत्र है। तो आइए, इसलिए मैं इतनी बात तेरी मान लेता। तो लड़का माँ की शरण रहता है, माँ चाहे त्यारे चाहे सो मारे। इसी प्रकार से कि हम भगवान की शरण हो जावे तो हमारे उद्धार में कोई शंका नहीं, महात्मा की शरण हो जावे तो हमारे उद्धार में कोई शंका नहीं। किंतु ईश्वर और महात्मा की शरण नहीं होकर के अपने मालिक की शरण हो जावे, कहीं नौकरी करते हो तो उसे मालिक की शरण हो जावे, तो भी हमारा उद्धार हो सके।
यदि बालक और उसके माता पिता में कोई एक जीता हो, उसकी शरण हो जाए तो बेड़ा पार है। या माता पिता मर गए और आचार्य जीता और उसकी शरण हो जाए तो बेड़ा पार है। तीनों ही मर गए हो तो एक प्रकार से कहीं नौकरी करता हो तो मालिक की शरण हो जाए तो बेड़ा पार है। और स्वतंत्र काम करता हो तो फिर महात्मा की या ईश्वर की किसी की शरण तो लेनी चाहिए। अपने बिना शरण के तो नहीं रहना चाहिए। इसीलिए गुरु की बात है, गुरु करना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है। और हम लोगों के तो परम पिता परमात्मा परम गुरु सबके हैं ही, हमको तो जरूरत ही नहीं है। परमात्मा हमारे गुरु है तो हमारे को क्या जरूरत। शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा परम गुरु, और स्त्रियों के लिए तो पति ही परम गुरु, उनको तो जरूरत ही नहीं। विधवा होने के बाद भी उसका जो पति कहीं हो, उसने जो शिक्षा दी है वो एक प्रकार से उसके अनुसार चलने से उसका कल्याण हो सके। आज चाहे संसार में मत हो तो आप सोचो फिर परमात्मा की शरण होने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। माता है, पिता है, आचार्य है, स्त्री के लिए पति है और नौकरों के लिए मालिक है। इनकी एक एक की शरण से कल्याण हो जाता है। तो हम लोगों को उस परमात्मा की शरण होना चाहिए जो सबसे बढ़कर के है। वो तो सदा, वो तो कभी नहीं मरता नहीं कहीं जाता और सब जगह में रहता है और सदा रहता है और गुरुओं का भी गुरु है। नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद परमानंद महानंद अत्यंतानंद अचिंतानंद आनंदीयानंद आनंदीयानंद शांति शांति शांति। उच्च पुरुषों के अनुकरण से उद्धार विषयक व्याख्यान मिति मार्च कृष्णा एकादशी संवत 2013 बुधवार तदनुसार तारीख 28/11/1956 को प्रातः काल 5 बजे पूज्य श्री जयदयाल जी का द्वारा सत्संग भवन साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।